इसलिए नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए, इसलिए ट्रेंड चल रहा है, रोज ये ट्रेंड सुबह सुबह ट्रेंड करता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जब इस विषय में मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा गया था तो उसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कंगना राणावत ने भी ये कहा कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लिमिट ये है कि ये आपको अपने बाप को गाली देने तक है बस। अगर आप मेरे बाप को गाली देंगे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, तो जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं उतना विरोध करूंगा। माफी, अब किस चीज की माफी? जब कानूनी अपराध हुआ, आईपीसी के हिसाब से अपराध हुआ है, ये तो ऐसे हो गया इनका निष्कासन, और ये माफी तो ऐसे हो गई कि आप कत्ल कर दें और आपके पिताजी अदालत में कह दें मैंने साहब अपना लड़का बेदखल कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, अब मुकदमा किस बात का चला रहा हूं, मैंने लड़का बेदखल तो कर दिया। क्या ये चलेगा अदालत में? वही अब हिंदुस्तान में हो रहा है। सर, आप तो वकील हैं, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई, आपने जो है सरकारों के कई कार्यकाल देखे हैं। जब मनमोहन सिंह किसी भी चीज़ को लेकर के जब जो है चुप रहते थे, लगातार ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार जो है मंचों से ऐसे सवाल खड़े किए, लेकिन आज जब वास्तव में देश को ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री जी चुप हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। ऐसी बहुत ठीक है, वो इस वक्त चुप हैं। जब बोलता है अनर्गल बोलता है, अनर्गल प्रलाप करता है, बेसिर पैर की बातें करता है। उसकी बातें दुकान पे बैठे हुए बनियों को बहुत पसंद आती हैं, जो परचून की दुकान पे बैठे हैं, दवाई की दुकान पे बैठे हैं, मिलावटी माल बेचते हैं, एक के चार बनाते हैं। लेकिन जब वो बुद्धिजीवियों में वो बात आती है तो इसका सिवाय मजाक उड़ने के कुछ नहीं होता। तो इस वक्त अगर वो मुंह बंद करे हुए तो बहुत बेहतर है। उल्टा बोल देगा फिर क्या करोगे? कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? गलती करे बीजेपी, माफी मांगे भारत, ऐसा कैसे? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। गलती करे बीजेपी, माफी मांगे भारत। मैंने अभी आपको स्पष्ट किया, नुपुर शर्मा ने गलती करी। वो गलती इस वजह से महत्वपूर्ण हो गई कि वो एक पदाधिकारी थी, उसने एक ऐसे से मंच पे इस बात को कहा कि जिसे दुनिया ने सुन लिया। अगर वो अपने प्राइवेट कन्वर्सेशन में बैठ के इस बात को कहीं कहती तो ये अपराध भी नहीं बनता, लेकिन उसको पार्टी से निष्कासित करने में भी टाइम लगाया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करी। जब कानूनी कार्रवाई नहीं करी तब विदेशों में भारत के राजदूतों को बुला के ये इस बात का विरोध दर्ज कराया गया और माफ़ी मांगने की बात कही। अगर ये कह देते कि हमारे देश का कानून काम कर रहा है, यहाँ दंड देते हुए लोग दिख जाते कि भाई दंड दिया जा रहा है, भारत का कानून कार्रवाई कर रहा है, तो कोई माफ़ी की मांग नहीं उठती। अब भी आप ऐसा कर लें कि ये जो लोग हैं जो दूसरे देशों को गाली दे रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली जाए, नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली जाए और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को इसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उसने कम से कम 38 लोगों की लिस्ट बनाई है अपनी पार्टी में, तमाम लोग जो ऐसी बातें करते थे, और 27 लोगों को जो है उन्होंने कड़ा संदेश भी दे दिया है कि आप जो है टीवी पर जाने से पहले हमसे मशवरा लेकर के जाओगे, आपको वहाँ क्या मतलब गाली बकनी है तो हमसे पूछ लेना कौन सी वाली गाली बकनी है, किसे हम डिफेंड कर सकते हैं और किसे नहीं डिफेंड करते। मैं यहाँ पे बैठ के साक्षी महाराज के लिए भी इस बात को कह चुका हूँ। आश्रम में थे, 100-200 भगत रोज आते, उनकी मूर्खता की बातें सुनते, उनकी वाहवाही करते, जय जयकार करते, इतना ही नुकसान होता। लेकिन जब वो सांसद हो जाते हैं तो ऐसे लोग संसद में क्या कर रहे हैं? गलती हमारी भी है। हम धार्मिक उन्माद में, धार्मिक भावनाओं में बह के ये देखना भूल गए कि कौन हमारे नुमाइंदे हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो अब बनाओ मंदिर, ढूंढो शिवलिंग, करो विश्व गुरु की बातें। नशा कर रखा है तुम सब लोगों ने।